संयोगिता को संयोग के साथ मंडप पे बिठाया गया और शादी की रस्में शुरू हो गई। शादी की रस्मों के साथ जब फेरे हुए और संयोग ने जब उन मंत्रों को सुना तो उसे भी शादी की पवित्रता का एहसास हुआ। उसे भी लगा कि वो शादी के नाम पर क्या गलती करने जा रहा है। शादी शादी होती है, कोई समझौता नहीं। तो भले ही वो शादी कुछ समय के लिए हो, वो उसे पूरे मन से निभाएगा। संयोग ने अपने मन में ये विचार किया। उसे हर मंत्र के साथ अपने मन में एक हलचल सी महसूस हुई। जब शादी का आखिरी वचन पढ़ा गया कि शादी के आखिरी यानी 7वें फेरे में दुल्हन अपने पति से कहती है कि आप पति पत्नी के आपसी प्रेम का भागीदार किसी अन्य को नहीं बनाएंगे और मेरे प्रति ही वफादार रहेंगे। इस वचन के साथ ही संयोग अंदर तक हिल गया। शादी की पवित्र अग्नि के सामने खड़ा होकर वह ऐसा झूठा वचन नहीं खा सकता था। क्या अब भी उसका अनुप्रिया से छुप छुप कर मिलना इस नियम का उल्लंघन नहीं था? क्या वो सही कर रहा था संयोगिता और अनुप्रिया के साथ? और संयोगिता के मासूम और भोले चेहरे को देख उसे लगा कि ये भोली सी लड़की भी तो उसी की तरह मजबूर है। इसकी क्या गलती है? वहीं संयोगिता संयोग को देख अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। क्या ये सच है, ये सपना? हमेशा से जिस इंसान का वो सपना देखती आ रही है वो तो बिल्कुल ऐसा ही तो लगता है। वो तो उसकी उम्र का ही था और काफ़ी सुंदर था। ऐसे लड़के तो उसने सिर्फ टीवी में ही देखे थे। क्या सच में ऐसे लड़के के साथ उसकी शादी होने जा रही है? किस्मत का पासा ऐसे कैसे पलट गया कि कल तक उसकी शादी एक 60 साल के बूढ़े के साथ होने जा रही थी और आज इस सपनों के राजकुमार जैसे लड़के के साथ उसकी शादी तय हो रही है। जब काफ़ी देर तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहे तो पंडित जी मुस्कुराकर बोले, श्रीमान और श्रीमती जी, अब आप एक दूसरे की जीवन साथी हैं। सारी उम्र आपको एक दूसरे के साथ ही रहना है, तो जब तक आपका मन हो बाद में आराम से देख लेना। अभी विवाह संपन्न कर लेते हैं। पंडित जी की ऐसी बात सुनकर काफ़ी देर से संयोग की बुआ का ताना सुन चुप हुए लोगों में एक हंसी की लहर सी दौड़ गई और मंगलसूत्र की रस्म खत्म होने के साथ ही शादी संपन्न हो गई। संयोगिता ने दिल से भगवान का शुक्रिया अदा किया। इससे पहले तो वो हमेशा ही भगवान को कोसती आ रही थी। पहले इसलिए कि उसे लड़की बनाया और उसे पढ़ने का मौका नहीं मिला, फिर इसलिए कि विनय जैसे बुरे लड़के के साथ उसकी शादी तय कर दी गई। फिर लोगों ने उसे विनय की मनहूस विधवा का जलील किया और उसे ऐसा नरक जैसा जीवन व्यतीत करने के लिए बाधित किया। और फिर बूढ़े कालू से उसकी शादी तय हो गई। आज अगर वो भाग जाती तो वो कितना गलत फैसला ले सकती थी उसे समझ आ चुका था। उसके मन से भगवान का शुक्रिया अदा किया और खुद से ये वादा किया कि वो इस शादी को पूरे तन मन से निभाएगी। भगवान ने उसे एक इतना अच्छा खानदान और पति दिया है तो वो उसका मन ज़रूर रखेगी। उसे अब हर दुख सहकर सुख मिल चुका है। वो अपने हर बुरा वक्त को काट चुकी है और अब उसका अच्छा वक्त आ गया है। शादी की रस्म पूरे होने के साथ बाद सब आराम से खाना खाने लगे। सौरभ इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन देख बोल ही पड़ा, इतने सारे स्वादिष्ट खाना तो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। उसकी माँ भी बोली, हाँ सही कह रहे हो बेटा, वाकई हमारी संयोगिता काफ़ी किस्मत वाली है। हमें तो उसी ने ये खुशनसीब दिन दिखाया है। उसकी ये बात सुनकर रमाताई जल भुन गई। क्या वो उस पर इस तरह से ताना मार रही थी? संयोगिता की माँ यह कह खुशी खुशी खाना खाने वाली थी कि तभी एक पीछे से कठोर आवाज़ आई और उन्हें जलील करते हुए बोली, हाँ हाँ, पहली बार ही तो देखा होगा, तुम लोगों की इतनी औकात कहाँ है जो ऐसी शान शौकत और अमीरी देखो। ठूस लो जितना ठूस सकते हो, क्योंकि ऐसा खाना तुम्हें आज के बाद तो नसीब होगा नहीं। ये सुनते ही वहाँ खड़े हर इंसान का चेहरा जैसे उतर सा गया। संयोग की माँ को पलट कर जवाब देने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सबको अब वो स्वादिष्ट खाना जहर के समान लगने लगा था और वो किसी के भी गले से एक और भी नहीं उतर पा रहा था। अभी अपनी भाभी के साथ खुशी खुशी अंदर आई संयोगिता ने, जो पहली अपनी किस्मत पर बहुत नाज कर रही थी और भगवान को शुक्रिया अदा करती नहीं थक रही थी, जब उसने अपने सास के मुंह से अपने परिवार को ऐसे जलील करते हुए बातें करते हुए सुना तो उसकी आंखें दुख से नम हो गई। अभी अभी जलन से पागल हुई जा रही रमाताई ने जब संयोगिता की सास की बातों को सुना तो वो ऐसी बातें सुनकर खुश हो गई। उसे भी पता था कि अब तो संयोगिता एक अच्छा जीवन नहीं जी पाएगी। वही संयोगिता और उसके परिवार को भी भरोसा हो गया था
कि ये जो फीमेल की शादी है जिससे करके वो बहुत खुश हो रहे थे, वो शादी अब बहुत खुशहाल नहीं होने वाली है। थैंक्स फॉर गाइज योर लव एंड सपोर्ट। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए मैं इतना ही एपिसोड डाल पाऊँगी। कल से लेंथी एपिसोड डालने की ट्राई करूँगी। थैंक यू।